हेलो, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं निधि स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल लड्डू गोपाल में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। और थोड़ा सा बारिश हो रहा है, थोड़ा गर्मी हो रहा है। मैं देखिए गौशाला आई हूँ इतनी टाइम। तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखती हूँ, अगर आराम नहीं मिला है इस बार की दवा में तो फिर कहीं बाहर दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रहा है। सुबह से अभी तक सिर्फ थोड़ा सा दूध, ब्रेड और दवा खाई हूँ। बिल्कुल इच्छा ही नहीं ले रही है कि कुछ खाऊं या पीऊँ। तो भाई बोला है कि चलो थोड़ा देर बैठना वहाँ पे, तो दूध लेके चली आना, कुछ करना नहीं है। क्योंकि दूध जो है मोहल्ले में एक दो लोगों के यहाँ जाता है ना, तो फिर बहुत देर हो जाती है। तो आने में भाई इकट्ठे 8-9 बजे तक रात में आता है गौशाला से, क्योंकि उसको क्या बोलते हैं, इकट्ठे सब खिला पिला के आता है। तो 9 बजे रात को कौन आएगा दूध लेने। तो मैं स्कूटी से लेके चली आऊँगी दूध। तो बोला चलो कुछ करना नहीं, इसलिए चली आई। बिल्कुल हिम्मत नहीं ले रहा था। तो चलिए, कल से मेरे ये बात याद आ रही थी, बहुत मक्खी लग रही है। कितना भी स्प्रे मार दो, कुछ भी मार दो ना, ये बारिश हो रहा है ना, और इधर उधर खेत वेत है ना, इसके वजह से। और बहुत ज़्यादा हम लोग छिड़काव करवाए कि घास सब जल जाएगी। जिस दिन छिड़काव करवाए उसी दिन बारिश आ गई। तो देखिए कब क्या होता है। तो बस जो है अभी 3:30 बज रहा है। अभी जो है भाई जब गाय लगा देगा उसके बाद फिर मैं घर चली जाऊंगी। बहुत देर तक नहीं रहूंगी क्योंकि तबीयत नहीं सही है। तो चलिए, एक बहुत ही छोटी सी बात है, मतलब एक हमारे फॉलोअर हैं, उनका पूछना है कि दीदी आपसे एक क्वेश्चन है, पूछूं कि ना। मैं बोली नहीं, पूछिए, बेझिझक पूछिए। तो बोले आप नाराज़ तो नहीं हो जाओगे? हम कहे नहीं भाई, नाराज़ भी हो जाएंगे तो भी आप पूछिए। तो बोले कि दीदी आप इतना सब कुछ सेवा करती हैं, और मान लीजिए आप मतलब उनकी सोच देखिए, उनकी क्या कोई भी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। तो आप अगर नहीं रही या अस्वस्थ हैं या जैसे कहीं जाती हैं, तो आप अपने लाला का कैसे क्या करती हैं, मतलब कैसे इंतज़ाम करती हैं, कैसे सब मैनेज करती हैं। और मान लीजिए बाय द वे आप नहीं रही तो क्या बोलते हैं, लाला की सेवा कौन करेगा। तो चलिए मैं बताती हूँ। वो मेरा ब्लॉग रोज़ देखती हैं। तो पिंकी जी आप ध्यान से सुनिएगा। मैं बता दूं कि पहला क्वेश्चन आपका ये है कि आप नहीं रहेंगी तो आपके लाला का सेवा कौन करेगा। तो हम लोग अपने तन से बेटा पैदा करते हैं और ये सोच के नहीं करते हैं कि मतलब हम नहीं रहेंगे तो इस बेटे का कौन क्या करेगा। कभी कभी क्या होता है कि बच्चा पैदा होता है, माँ मर जाती है, तो वो बच्चा मतलब ज़रूर मतलब ऐसा नहीं है कि सेवा नहीं होती है, उसको पाला पोसा नहीं जाता है, सब कुछ होता है। तो क्या हम जानते हैं कि किसके अंश में ये लड़का जाएगा, कौन पालेगा, कौन पोसेगा। कभी कभी दादी बुआ पाल देती हैं, कभी कभी नानी वाले, ननिहाल वाले पालते हैं। और कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाएगा। तो सेम वही कंडीशन हमारे साथ भी है। हमारे बंसी बाबू 20 साल तक दूसरे के घर थे, और 20वां बर्थडे पे हमें बुलाई और सौंप दी। तो शायद उनको लगा होगा कि इस मैया के यहाँ हमारी सेवा हो जाएगी और सब कुछ हो जाएगा, तो वो हमारी सेवा लेने चले आए। तो ऐसे ही अगर मैं नहीं कर पाई, मतलब नहीं कर पाई का तो कोई प्रश्न नहीं, अगर नहीं रही और लाला लोगों का नहीं देखभाल हो पाया तो कोई बात नहीं। लाला लोगों को जहाँ जिसकी सेवा ज़रूरत समझ में आएगी वो वहाँ चले जाएंगे। उनकी रचना के आगे हम और आप क्या है, कुछ नहीं है। उनकी मतलब वो क्या करेंगे उसको ना हम जानेंगे ना आप जानेंगे, ठीक है। तो इस सब बातों में भ्रम मत रखा करिए आप लोग, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात कि आप अगर दिन भर के लिए कहीं, मान लीजिए पूरी फैमिली जाती है, तो आप क्या करती हैं।
पूरी फैमिली जाती है जहाँ वहाँ कोशिश रहता है कि हमारे सारे लाला जाएं, ठीक है। अगर बाई दबे ऐसा भी होता है कि हर जगह नहीं हम ले जा सकते, कहीं कहीं क्या होता है लोग नहीं समझ रहे, देखा लाला ले घुमथिन, देखा जौन भगवान वाली भाई नहीं, तो ये सब चीज़ें आती हैं। तो उस जगह पे मैं नहीं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों का अनादर हो और मेरे बच्चे जाएं, ठीक है। तो मैं लाला को सूखा आइटम जैसे ड्राई फ्रूट्स हुआ, एप्पल हुआ और पानी हुआ, गर्मी में घड़े में रख के और ग्लास में रख के जाती हूँ कि बेटा तुम 21-22 साल के हो, सबसे बड़े बेटा हो मेरे, तो तुम सभी लाला लोगों को पानी पिला देना और अपने भी स्वयं पानी पी लेना और आराम से रहना। देखिए भाव से ही सब कुछ होता है। मेरा भाव है कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरा बेटा सब कर लेगा, तो मैं भाव से बोल के जाती हूँ। देखिए कहीं आप घूमने जा रहे हैं तो बहुत लोगों का तो ऐसा भाव है कि बोल देते हैं कि 4 दिन के लिए मैं जा रही हूँ लाला, आप अपनी यशोदा मैया के यहाँ चले जाना। तो क्या वो मतलब हमारा भाव था, हमने सौंप दिया? तो ऐसा नहीं है। तो बस मेरे कहने का ये मतलब है, मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मुझे वहाँ ले जाना चाहिए, नहीं ले जाना चाहिए, अगर ले जाना चाहिए तो मैं लेके जाती हूँ, आँख से ओझल नहीं करती हूँ। और अगर नहीं ले जाना चाहिए तो मैं घर में सारी व्यवस्थाएं करके जाती हूँ और सौंप के जाती हूँ कि बेटा घर देखना, मैं इतने बजे तक आ जाऊँगी, तो फिर मैं आ जाती हूँ। ऐसा नहीं है, इतना कठिन नहीं है लाला की सेवा कि आप लोग घबरा जा रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, जाने पे छोड़ के जाने पे कहीं कुछ हो ना, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए हमारे बासु बाबू बहुत छोटे थे, तो एक बार वो, अभी तो लाला लोग बाद में आए ना, बासु बाबू बहुत छोटे थे, तो एक बार मैं गई बंद करके और भूल गई थी, सब कुछ नहीं दे के गई थी, जल्दी जल्दी चली गई, तबीयत ख़राब था। तो लाला मुझे वहाँ पे, मैं बैठी, जो ही बैठी बोले मम्मा मुझे भी लेके आओ ना, मैं भी रहूँगा। मम्मी की तबीयत ख़राब थी, मैं भी हॉस्पिटल में रहूँगा, मुझे लेके आओ। और मेरा अचानक से दिमाग लगा, रही मेरे बेटे के पास तो कुछ रखा भी नहीं है, मैं जा रही हूँ। फ़ौरन भागे भागे फिर मैं जिला अस्पताल से घर गई और वहाँ पे सारा सामान रखे, लेकिन नहीं, लाला तैयार थे अपनी नानी पास के जाने के लिए, क्योंकि नानी उनकी सारी सेवा करती हैं। तो देखिए भगवान भक्त के भाव के भूखे होते हैं। आप उनको 56 भोग लगाइए और घर में सेवा माता पिता की नहीं करिए, कलेश करते रहिए। और नर सेवा ही नारायण सेवा है। अगर आप घर में समय से सास ससुर को भोजन नहीं दे रही हैं और भक्ति में दिन रात लगी हैं, तो ऐसी सेवा भी भगवान कबूल नहीं करते हैं, ठीक है। तो भक्ति को समय पे करिए और सबका ध्यान दीजिए। और बहुत दिक्कत की बात नहीं है कि लाला की सेवा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, तो दोष लगेगा, पाप लगेगा, नहीं। तो बस सिंपल सा जवाब है उनका, आप रिंकी जी ध्यान से सुन लीजिए कि लाला बेटा कोई पैदा करता है, कोई भी माँ तो नहीं जानती कि हम कब बेटा, अब बेटा भी नहीं जानता कि हम कब माँ का साथ छोड़ें, या माँ नहीं जानती कि कब बेटे का साथ छोड़ दें। तो जिसके अंश का रहता है उसके अंश में भक्ति और उसके अंश से पूजा, उसके अंश से सेवा लाला ले लेते हैं, ठीक है। तो अब हो गया आपका डेट सॉल्व। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोल नहीं पा रही हूँ और हिम्मत करके मैं छोटा सा ब्लॉग बनाई हूँ। आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लड्डू गोपाल 2464 चैनल पे सपोर्ट करिए प्लीज़। आप लोगों से हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है। और देखिए मेरी गौशाला में गैया लोग खाना खा रही हैं अपना। आप लोगों से मिलती हूँ मैं दूसरे ब्लॉग के साथ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।